अस्सलाम वालेकुम। ईद स्पेशल के साथ मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। आज ईद उल अज़हा का दिन है, ईद कुर्बान भी जिसे कहा जाता है। दुनिया भर में मुसलमान कुर्बानी की ये ईद मनाते हैं और हज़रत इब्राहीम की सुन्नत इब्राहीमी उसकी तकलीद में, और ये हमें दर्स देती है सेक्रीफाइस का, इसार का, मोहब्बत का, खलूस का, ह्यूमैनिटी का, कि जिसमें हमें जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से अता है, उसकी शेयरिंग का, यानी इसमें एक तस्वर है। एक बुनियादी कंसेप्ट ये है, इसमें सिर्फ बकरे की या किसी सैक्रिफिशियल गोट की या एनिमल की कुर्बानी मकसद नहीं है। मकसद ये है कि कुर्बानी का वो जज्बा जो एक कम्युनिटी को कम्युनिटी बनाता है, जो इंसानों को आपस में उनको जोड़ के रबत उनमें कायम करता है और उनमें खलूस के रिश्ते कायम करता है और एक अच्छी मुआशरत कायम करता है। वही मुआशरत जिसके लिए हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, अय्याम जाहिलिया में आए, और दुनिया में नक्शा आज देखें कि 2.25 अरब से ज़ायद मुसलमान हैं दुनिया में, और वो अपनी फेथ के साथ कमिटेड हैं। भले उनमें खराबियां होंगी वो अपनी जगह, लेकिन उनका ये जो पैगाम था वो देखें दुनिया भर में किस तरह फैला और आज तक वो रोशनी का मीनार बनकर हमारे सामने है। और माइकल हार्ट ने अपनी बुक में भी बल्कि लिखा है द 100 ग्रेटेस्ट मैन, तो उनमें यानी टॉप पे हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनका नाम है। तो इस पर हम बात करेंगे। तो हमारे ईद के मेहमान माशाल्लाह बहुत उम्दा, अपनी अपनी जगह पे बड़े वर्सटाइल हैं और शख्सियात ही मैं उन्हें कहूँगा, गो के यंगर जनरेशन है, लेकिन माशाल्लाह इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस सहर नदीम। आप पॉलिटिशियन भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, वेमेन एम्पावरमेंट में भी काम कर रही हैं। उनके साथ कमल अमानत, और ये एक सोशल मीडिया होस्ट भी हैं, और बकौल उनके, बल्कि मुझे भी लग रहा है उनकी बातों से कि वो उनका बहुत लंबा तारफ़ है, वो खुद कराती भी जाएंगी साथ। मैं अभी ज़रा इख्तिसार से वी वेलकम यू एज वेल एंड मिसेस सहर। और सैमी चौधरी साहिबा, उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, और आपको पता है यूट्यूब का जो फ्लड दुनिया में आ चुका है, हम सब उस समंदर में बह चुके हैं। तो हम उनसे भी बात करेंगे सैमी साहिबा से कि वेयर इज़ द यूट्यूब हेडिंग, और इंसानों के साथ ये मज़ीद क्या करने वाला है। तो आगाज़ करूँगा बात का मिस सहर नदीम से। तो ईद उल अज़हा वो घिसा पिटा सवाल कि कैसी गुजारी, बकरा कुर्बान किया या बकरे की हद तक ही सिर्फ कुर्बानी है, अजीज़ कारब को मिलना और उन लोगों से भी शेयर करना कि जो मुस्तहकीन है। मेरा बुनियादी जो फ़िलासफ़ी है इस्लाम में कुर्बानी की, वो तो यही है कि आपको जो कुछ भी अता है उसके अंदर से आप शेयर करें। बल्कि मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि मैं 5 मरतबा चाइना गया, एक मरतबा प्राइम मिनिस्टर के साथ मुझे जाने का एज ए सीनियर जर्नलिस्ट, और उनके यहाँ अक्सर मैं इनवाइट होता हूँ, वो बुलाते हैं। तो मुझे उनका एक विजन बड़ा अच्छा लगा। मैं कहता हूँ यार ये तो इस्लामिक विजन है, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। वो अक्सर जिक्र करते हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। सो हाउ डू यू टेक इट? जी अस्सलाम वालेकुम। तो मैं पहले एक शेर आप सबकी खिदमत में अर्ज करती हूँ कि फूल से खुशबू लेकर, चांद से रोशनी लेकर, शहद से मिठास लेकर और दिल से दुआ लेकर हम आप सबको ईद मुबारक कहते हैं। वाह, तो बहुत शुक्रिया जी, बड़ा आगाज बड़ा अच्छा किया। सबको ईद मुबारक, और यकीनन उन बहनों भाइयों को भी जिनके हालात जो ख़राब हैं और तगदो कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता करे। और इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे तो फिर जी। ईद के हवाले से मैं यही कहूँगी कि एज अ नेशनल थिंकर, एज अ राइटर, हम लोगों का यही फर्ज भी बनता है, और हम इस तरह से करते हैं कि सालों से यही तकरीब है कि स्टूडेंट्स को मैं अपने घर पर इकट्ठा करती हूँ, और हम सब तो आम में भी शिरकत करते हैं। ईद पर भी मैं अपना मिशन जारी रखती हूँ कि कंट्री के बारे में भी सोचना है, ठीक है, स्टूडेंट्स को भी इकट्ठा करना है, कुछ रोशनी देनी है और कुछ रोशनी हासिल करनी। जी हाँ। चले, मुझे ये इस बात की खुशी है कि आपने एक यानी मेंटोर होके भी आपने ऊपर वो खौल नहीं तारी किया कि मैं नहीं सीखूंगी। ये हमें अक्सर ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जैसे हम जर्नलिस्ट हैं तो हमारे यहाँ एक जर्नलिस्ट में खौल चढ़ाया हुआ है। मैं कमल अमान की तरफ आ रहा हूँ, तो हम ये सोच लेते हैं कि हम बस अकेले कूल हो गए, आज खत्म हो गई सारी नॉलेज दुनिया की। तो मेरा ख्याल है इसमें ये सिकनेस है, मुझे लगती है, क्योंकि अगर फर्ज करें आपको मेरा कितना भी एज डिफरेंस हो, अगर आप एक अच्छी नई बात करेंगी तो मुझे उसमें एक अपने अंदर एक रोशनी का एहसास होगा
ऐसे ही है। तो मैं अगर वो खौल उतार दूंगा आई विल लर्न मोर। अगर मैं लर्न करूंगा तो वो मुझे एम्पावर करेगा। ऐसे ही है। तो एज ए सोशल मीडिया होस्ट हम्म आप किस तरह के लोगों को होस्ट करती हैं, ईद कैसे सेलिब्रेट करती हैं, या सेलिब्रेशन में मेरा ख्याल है सेलिब्रेशन से ज्यादा वी शुड वर्क हार्ड। बिल्कुल मेरा ख्याल ये एक जज्बा ऐसे ही है। है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका, मैं चाह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस सुनूं मैं। जी श्योर जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान से बाहर जितने भी मुसलमान बैठे हैं उन सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और जिस साइड पर मौजूद है उनके भी तमाम टीम वर्कर्स को ज़रूर मैं कहना चाहूँगी सबको ईद मुबारक। जो आपने सवाल किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, सीखने वाला और सिखाने वाला। ऑब्वियसली जब प्रोग्राम को होस्ट किया जाता है, एज अ होस्ट जाया जाता है, तो बाज़-औक़ात हम लोग समझ रहे होते हैं कि हमने सिर्फ अगले बंदे का ही जो है वो जिसको हमने गेस्ट बिठाया हुआ है उससे पूछना है और उसको इम्तिहान में डाल देना है। हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं इम्तिहान में डाल देना कि हलाल पुट्ठे सवाल पूछे नहीं जवाब ना आए। मतलब कुछ जर्नलिस्ट ऐसे भी होते हैं, लेकिन आई थिंक सो कि जहां पर आप ये सोचना शुरू कर देते हैं वहां पे आपकी उल्टी गिनती फिर शुरू है। हाँ। फिर ये सोच लें कि जो अल्लाह ताला ने नवाजा है ना वो फिर छीन भी लेता है। हाँ। तो आई थिंक सो हमें हर जगह पे सीखना चाहिए, और मेरी भी यही कोशिश होती है। और मुझे लगता है कि मुझे इदारों से ज्यादा लर्निंग इदारों की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, स्कूल की रिस्पेक्ट करती हूँ, कॉलेज की रिस्पेक्ट करती हूँ, तमाम टीचर्स की रिस्पेक्ट करती हूँ। बट द थिंग इज के उससे भी ज्यादा किरदार जो अदा किया है वो मुआशरे ने, और जो गेस्ट बुलाते हैं उनसे बातचीत करते हैं, सबसे ज्यादा किरदार उनके हमें सिखाने में, क्योंकि हम रोजाना 100 से ज्यादा मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे होते हैं। हाँ, ये है कि अगर आप 100 से ज्यादा, चले मैं सैमी चौधरी से बात करता हूँ। आपका तो अपना यूट्यूब चैनल है, और यूट्यूब तो दुनिया में वाकई ऐसे जैसे हम समंदर में बैठ के, तो मैं मुझे अब इसमें बड़ा एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में, और उससे पहले मैं एक CSS ऑफिसर था। और बहुत से लोग कहते हैं जी यूट्यूब चैनल करें, यूट्यूब चैनल। मैं कभी शुरू कर देता हूँ, कभी बंद कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे किसी ने नहीं सुनना, क्योंकि आजकल यूट्यूब में जब तक सेंसेशन नहीं पैदा करेंगे तो वो लोगों में एक ऐसा टेस्ट डेवलप हो गया। क्या ऐसा है? पहले तो ईद पे आप थोड़ा सा कोई ऐसा मैसेज आपका। तो ईद पे सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। जो लोग ईद मना रहे हैं और जो लोग नहीं मना पा रहे उनको भी ईद मुबारक, और मेरी दुआ है उनके लिए दिली के जिनको ईद की खुशियां नहीं हासिल हो सकी, अल्लाह ताला उनको आइंदा जिंदगी में भी बहुत ढेर सारी खुशियां अता फरमाए और वो हमेशा ईद अच्छे तरीके से मनाते रहे। दूसरी बात ये है कि सर ये जो YouTube चैनल है ना, मैं थोड़ा सा इस लोगों के इसलिए खिलाफ हूँ जो हर कोई बंदा इसको शुरू करने पर तुल गया हुआ है। हर इंसान कहता है सारे काम छोड़ दें, हम बस YouTube करें, बैठ के आराम से खाएं। भेड़ चालती होगी, मतलब वो जो दूसरे काम है उसको आपका मतलब है कि जिसमें अहलियत नहीं भी है वो भी आ जाता है। जी बिल्कुल, वो कहते हैं कि बस YouTube एक मुफ्त का फ्री का काम है जी, इसको स्टार्ट कर दो बस, और फिर उसके बाद जो इनकम इससे स्टार्ट होगी उसे बैठ के आराम से खाओ। ऐसा नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आपको बाकी कामों पे भी तवज्जो देनी चाहिए। जो इंजीनियर हैं वो इंजीनियरिंग करें, YouTube चैनल को आप कोई पार्ट टाइम के तौर पे जरूर करें, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अपना काम छोड़ के आप सिर्फ YouTube पे डिपेंड करके बैठ जाए। मेरी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो कहते हैं बस जॉब नहीं करनी, बस YouTube हमने स्टार्ट किया है, अब ये चल जाएगा तो बस हम इसकी ही इनकम से अपने आप को आराम से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। ऐसा इनकम होती है जब वो चल जाता है तो होती है, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये नहीं है कि आप बैठे आराम से और कहें कि बस अब हमने स्टार्ट कर दिया अब चल निकलेगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए आपको दिखाना पड़ता है अपने आप को। यानी ये एक मिसपरसेप्शन है, आप कह सकती हैं कि बस वो समझते हैं मैं यूट्यूब में एंटर हो जाओ जी और सब दुनिया की सारी कामयाबियां समेट लो। बिल्कुल, और ये इतना इजी भी नहीं है कि अगर आप ये समझते हैं कि अब एंटर हो गए हैं तो बस अब आपके लिए जब मर्जी ये एकदम इनकम का जरिया बन जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए ये मतलब एज जर्नलिस्ट जब मैं मेरे मातहत एक टीम होती थी रिपोर्टर्स की या सब, मैं उन्हें कहता था कि एक अपने ऊपर एक चीज आप ये तस्वर कर लें, आपने ऊपर जो खौल चढ़ाया हुआ है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि हमने अपने ऊपर ये तासर ले लिया हुआ है कि जी हम बड़े नॉलेजेबल हैं, जर्नलिस्ट समझते हैं। मैं कहता हूँ देखिए मैं एक टीवी पे बैठा हूँ, किसी और एक टीवी पे जाता हूँ तो जो मुझे देखने वाला वो तो 20 टीवी देख रहा है, उसकी नजर जो है क्यों नहीं सर, उसकी नजर वो है वो ऑब्जेक्टिव ज्यादा है, मैं सब्जेक्टिव हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ या आपसे कुछ सीख के बात कर ली, बस खत्म होगी, घर चले गए। तो वो मुझे 20 जगह पे, वो देखने वाला 20 जगह पे देख रहा है, वो अब मेरा कंपैरिजन भी कर रहा है कि यार ये बंदा क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। इसका मतलब ये वाकईतन जैसे सैमी कहती है इतना आसान काम नहीं अगर आप संजीदा हैं। वैसे तो आप कहेंगे भाई जाओ जैसे पंजाबी में कहते हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि इसको सक्सेस पे लेके जाना है
तो आपको वो चैलेंज तो मीट करना पड़ेगा ना। असल में मैं तो आपकी लोग बात बड़े का ज़हीन हैं जिनको आप एड्रेस कर रहे हैं। जवाब देती हूँ कि स्टूडेंट्स डायमेंशनलेस हैं, तो जो समझ अच्छा। में आया उसके पीछे सब चलते जा रहे हैं। लेकिन बाकी शोबे भी, जैसे मैं कहूंगी कि हमें लिखना आता है तो हमें लिखना चाहिए। हाँ, हर बंदा एक काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। सही बात। अब मैं लिखने के लिए हूं तो मैं लिख कर ही अपनी सुबह का आगाज करती जो हूँ। आप में बुनियादी सलाहियत है बुनियादी उस पर ज्यादा फोकस करें। मैं लिख कर, मैं 3 या 4 शोज डेली लिख कर स्टूडेंट्स के लिए अपनी सुबह का आगाज, जो पर्सन जिस काम के लिए बना है, और इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को गाइड भी कर रही हूँ कि अपना हुनर पहले आप ट्रेस करवाइए। आप हम जैसे स्कॉलर्स के पास बैठिए और स्टूडेंट्स अपने आप को ट्रेस करवाएं, हम उनको बताएं, उनका चेक करके हुनर के आप किस काम के लिए बने। ठीक है। तो आपके शो की तवज्जुह से हम नाजरीन को, क्योंकि ईद का दिन है, खुशी का दिन है, हाँ तो परवीन शाकिर साहिबा हमारी एक जी क्या जी, कहना बहुत चाहिए बड़ी शायरी के मैदान की शेर, तो आज हम उन्हें याद करते हैं। मैं गजल आपकी जी, खिदमत में सुना सबकी आवाम जरा जी। खुश होंगे तो पेश करती हूँ अपने अंदाज से जी। कि कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वाह वाह, बहुत उसने जलती हुई पेशानी पर जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। सही। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात अच्छी है मेरे हरजाई की। तो आज हम ईद के हवाले से उनको ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं और नौजवान नस्ल को बताना चाहते हैं कि कैसी चीजें हमारी तहजीब में आई, तो इनको अपनाएं और कुछ शगफ दें कि कुछ शायरी अदीबी में भी कुछ रखा है और किताब के हुनर को। ईद पर यही मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि ईद मनाएं, झंडियां लगाएं, बाजे बजाएं, लेकिन तहजीब याफ्ता कौमें जब दुनिया को अपने आप को शो करवाती हैं तो किताब के हुनर को जिंदा कीजिए। अच्छा, ईद आज आपकी, यानी आज भी आप होस्ट करेंगी कोई शो? मैं कहती हूँ कि जो जर्नलिस्ट यानी ईद में आप आराम से नहीं बैठते? नहीं है, और जब जैसे ही जर्नलिस्ट की तो जिंदगी में कोई छुट्टी होती नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, और जब छुट्टी हो उसी दिन छुट्टी है जिधर तुम उत्ते जाना है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा मजे का एक टॉपिक स्टार्ट हो गया था यूट्यूब का, तो बिकॉज मैं भी सोशल मीडिया साइट्स पे वर्क करती रहती हूँ, तो हम लोग उन लोगों को आइडियलाइज कर लेते हैं जो ऑलरेडी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स लेके बैठे हुए हैं, बट हम उनकी स्ट्रगल नहीं देखते हैं कि वो कितने सालों में उसने वो चीज ली है। अभी यहाँ पर जर्नलिज्म एंड यूट्यूबर को अगर थोड़ा सा किया जाए, क्योंकि हर यूट्यूबर खुद को समझता है, बहुत सारे यूट्यूबर समझते हैं कि दे आर जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्ट समझते हैं कि हम यूट्यूब पे अब फ्यूचर रह गया, बट बोथ आर द डिफरेंट फैक्टर्स। तो यूट्यूब पे ये होता है कि आप खुद ही एंकर है, खुद ही प्रोड्यूसर है, खुद ही डायरेक्टर है, खुद ही कैमरामैन है, लेकिन दूसरी साइड पर ऐसा नहीं होता, और यहाँ से फैलती हैं गैर मुसद्दका बातें। आपको नहीं पता जैसे हमें जर्नलिज्म में गेट कीपिंग होती है, यस, यहाँ गेट कीपिंग नहीं है। आपको जो न्यूज मिली आपने कॉपी पेस्ट कर दी, चंद व्यूज आ गए, आपको लगता है बस मेरा चैनल इसी पे चलना है, बल्कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो आई थिंक सो कि जो गैर मुसद्दका जितनी बातें चल रही हैं, वो यूट्यूब के वो जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स खड़े हो जाते हैं जिनको नॉलेज ही नहीं है, जिनको अच्छे से तलफ्फुज भी अदायगी नहीं आती उन्हें, वो भी शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक सो उन्हें अपनी स्किल्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, स्टडीज कंप्लीट करनी चाहिए। तो आप अपने एज ए होस्ट कभी ऐसे लोगों को भी बुलाएं जो लोगों को ये पैगाम भी दें, हाँ जी, शेयरिंग में जो है, गिविंग में बिल्कुल, जो हैप्पीनेस है वो किसी और चीज में नहीं है। क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसे हैं कि अपनी अपनी दुनिया समेट के बैठ गए हैं, तो जो डाउन ट्रॉडन है, बिल्कुल मुआशरे के जो निगलेक्टेड तबकात हैं, बिल्कुल महरूम तबकात हैं जी, वो तो कुर्बानी की, वो मेरे ख्याल एक बोटी को तरस रहे होते हैं। और किस तरह आपने देखा होगा, आज भी आपने देखा होगा हर घर के आगे जहाँ पे भी खुशहाल लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, पकड़े होते हैं और वो बड़े बड़े घरों के बाहर खड़े होते हैं यूं, मतलब फेस करके, और वो बड़ा दिल को लगता है कि यार, दिल को लगता है कि आ जाओ वापिस, आप आ जाओ, हम आपकी कुछ हेल्प करते हैं। तो आई थिंक सो हमें पहले से ही उनका ख्याल कर लेना चाहिए, इस तरीके से किसी की दिल आजारी नहीं करनी चाहिए। आप सारा गोश्त रख तो नहीं लेती फ्रिज में? नहीं, मेरी अम्मा इस चीज के खास खिलाफ है। आप शायद ये लोगों को खिलाती भी हैं या खुद ही? हमारा तो काम ही शेयरिंग का है ना। अच्छा, ऑलरेडी हमारा चलता ही ऐसे है कि हमने नॉलेज से लेकर हर चीज जो मेरे एंड पर है, वो मेरी पूरी लाइफ का मेरा मिशन है कि हम शेयरिंग पर हैं। तो आप सेमीज पे क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है शेयरिंग जो है ये बड़ा जरूरी है। ईद कुर्बान का मेरा मतलब ही ये है। बिल्कुल सर, और मेरी तो ख्वाहिश है, बल्कि दुआ अल्लाह ताला से करती रहती हूँ, अल्लाह ताला मुझे इतना नवाजे कि मैं उन लोगों को भी नवाज दूं जो लोग इस काबिल नहीं है। मुझे बहुत तरस आता है जो भीख छोटे छोटे बच्चे मांग रहे थे, छोटे छोटे बच्चे चीजें बेच रहे होते हैं और उनके पाँव में जूते भी नहीं होते। और कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक बंदा बुरी तरह रो रहा था एंकर के सामने कि
को डेली तकरीबन 500-600 जो है वो उसकी इनकम है, और उसमें वो अपने बच्चों को क्या खिलाए, क्या घर का किराया दे और क्या दूसरे लवाजमत जिंदगी के पूरे करे। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं ऐसे लोगों, जितना हो सके, जो मुझसे मुमकिन हो सके, मैं ऐसे लोगों के लिए कुछ तो करूं। ईद में आप लोग ज्यादातर फिर अपने अजीजों के यहाँ भी जाना आना, आज इस तरह का प्रोग्राम होगा? आज तो अभी हम ईद उल अजहा के यहाँ प्रोग्राम कर जी रहे हाँ, हैं। बिल्कुल कोशिश ये करते हैं कि अजीज़ो कारब, क्योंकि मेरा काम ऐसा कि निगलेक्ट हो जाते हैं रिलेटिव्स। मेरा काम है एज अ कंट्री के लिए, जैसे आप समझते हैं कि एक सियासतदान का काम होता है। तो ईद के दिन कोशिश करते हैं कि कुछ टाइम हम अपनी क्लोज फैमिली को दें, लेकिन फिर भी ओवरऑल एक जो सियासतदान का मिशन और फोकस है या एक राइटर का, तो वो फिर ओवरऑल ही होता है। रिश्तेदार उसमें कुछ हिस्से में कवर किए जाते हैं, लेकिन बाकी अवाम के लिए हम लोग निकलते भी हैं और उनमें रहते हैं और अपनी सोच को हम सबसे शेयर करते हैं। तो इसके लिए अच्छा कमल, ये बताएं कि ईद का पहले चांद का आपने सुना ही होगा, ऐसा वो ही तो है। लोग बाकायदा देखने के लिए छतों पे चढ़ते थे, बिल्कुल ये ऐसे ही है। फिर एक रूयत हलाल कमेटी बनी। बिल्कुल तो अब तो मेरा वो इश्तियाक ही खत्म हो गया, अब तो आप बस हाँ जी। एक अनाउंसमेंट की मार है। बिल्कुल। अब बस एक इश्तियाक जो है announcement के वो द्वारा। भी ऑलमोस्ट ईद उल फितर पे ही रहता है। ईद उल अजहा पे तो हमें पहले ही पता चल जाता है हाँ कि जी जी। चांद नजर आ गया और ये मखसूस दिन पे अब ईद है। नहीं, लेकिन वो हाँ। ईद उल अजहा का जो जिल हज का चांद है वो हाँ भी तो जी। लोग देखते थे बिल्कुल पहले। देखते थे। अब तो ये है कि एक क्लिक पे आपको सब कुछ मिल जाता है। आपको पता है, ये मैंने जिसको सब्सक्राइब किया हुआ है, जिसको फॉलो किया हुआ है, बस टीवी ऑन कर लो या मोबाइल कर लो, आपको क्लिक पे पता चल जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट हो बढ़ रही रही है है, आगे। बढ़ रही है, वहां पे हमारी रवायात कम होती जा रही हैं। वो एक्साइटमेंट, वो खुशियां, वो छोटी छोटी चीजों को इंजॉय करना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे छोड़ वो रहे पुराना गाना भी था ना कि मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, कैसी खुशी लेके आया चांद ईद का। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा है। वो तो नहीं, आप ये बताएं कि सेमी के ये ईद पे जो साइटिंग ऑफ द मून है, इसके अलावा एक कई लोगों ने एक और यूट्यूब पे भी चल रहा होता है वो बड़ा अक्सर कि जी आज ईद इतनी, आज चांद इतनी उम्र का हो गया है, इतनी उम्र के बाद, इतने घंटे के बाद उसकी इतनी उम्र हो जाएगी। यू कैन सी इट विद द नेकेड आई, आप अपनी आंख से देख सकते हैं। तो ये थ्योरीज हैं या कोई इसमें कोई रिसर्च बेस्ड होता है? नहीं, ये साइंस बेस पर है ये बात, लेकिन हमें साइंटिफिकली जैसे एस्ट्रोनॉमी में है शायद, जी, लेकिन वो हमारे चांद, फल्कियात होते हैं लोग। लेकिन वो चांद घंटों का वाद है ना, हमें जब तक नजर नहीं आएगा हमारी ईद तो नहीं होगी। हाँ, हम वो हमारा चांद तो को ये देख के एक ईद कंसेप्ट करेंगे। है ना। जी, लेकिन ये सऊदी अरब वगैरह में तो गालिबन वहां भी वैसे हुक्म तो कुछ देते ना हैं कुछ वो रिवायतों कि जी को चांद देखें। रवायतों को हम साथ लेके चलते हैं। तो कुछ जुस्तजू रहती है और कुछ अभी ये यलगार की वजह से कम हो गई है इंटरनेट की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हम जैसे लोग अभी लेके चलते हैं कि कुछ हम रिवायतों को शामिल करें, देखें और कुछ एक्साइटमेंट का इजहार करें और लोग इकट्ठे हों। लेकिन एक हमारे बड़े मशहूर मौलाना पोपल सही होते थे पेशावर के, वो इस मरतबा खामोश हो गए। मुझे लगता है उनको एस्टेब्लिशमेंट पीछे पड़ गई है कि तुझे की जी रो 10-10 ईदा करा देते हो। कुछ ना कुछ गुजारा डिजिटल से भी हो रहा है और कुछ हाँ, तो वो वो मेरा ख्याल है कि- मिला जुला रुझान का। अच्छा, आपने देखा होगा कि अमेरिका हुआ या यूरोप हुआ, उन्होंने तो कोई ये मून साइटिंग वाला चक्कर ही नहीं है चक्कर वहाँ। ही नहीं है उनका। वो बिल्कुल सऊदी अरब जिसे नींद होती है वो कर लेते हैं। कर लेते हैं, बिल्कुल तो ऐसे ही है। वो मेरा ख्याल इसमें इन चीजों से वो निकल आए हैं। निकल आए वो बिल्कुल। अब वो कहते हैं, वो उनको लगता है ये वेस्ट ऑफ टाइम है, बल्कि मैं समझती हूँ कि ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, छोटी छोटी खुशियां जिन्हें हमें इंजॉय करना चाहिए और बड़ी एक एक्साइटमेंट होती है। तो यही तो लम्हात है जिंदगी के। नहीं तो आप देखें कि इस मरतबा जो ईद हुई है, तो इस मरतबा तो जानवर बड़ा महंगा मिला है, बहुत महंगा है। तो लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात हुई होगी। फिर तो आपने स्टडी किया एज ए बिल्कुल, मैं गई सोशल थी मीडिया बल्कि होस्ट। मंडी में मेरा चक्कर लगा जब मैं वहां पर गई। तो आपने व्यापारी इंटरव्यूज किए हाँ वहाँ जी, पे? इंटरव्यूज वगैरह किए। तो पहली बात तो ये गर्मी बहुत थी, जितनी गर्मी थी उससे ट्रिपल जो है वो वहां पे रेट चल रहे थे। लिटरली जो पिछले साल 10 साल का आपको मिल रहा था जानवर, वो आपको इस साल 25 लाख का मिल रहा है। इस कदर जो है वो इजाफा हुआ है। जब मैंने खुद जाकर देखा तो मैं बड़ी हैरान हुई। और वहां पर डीलिंग हो रही थी, जो लेने आया था जानवर कस्टमर के दरमियान और वो सोनर के दरमियान, तो 10,000 का फर्क था। वो नहीं माना, कहता नहीं देना, मेरी इस पे खुराक बहुत है, ये इस तरीके से वो खसूसियात गिनवा रहा था और वो यूं पसीना साफ करके बता रहा था कि नहीं जी आप हमें दे दे। तो फिर एट लास्ट मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की कि दे दो, हूं तो बड़ी लड़ाई होगी, पैसे भी काट देते रहे। यानी आपने बीच में इंटरवीन किया? मैं कही भाई दे दो, वीडियो कंप्लीट होगी, कम से आप कम लोग मेरी तो दे वीडियो दो। उठी हुई है।
आपने भी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया नहीं कोई? सर अभी तक नहीं किया, लेकिन मेरा इरादा है। लेकिन मुझे एक बात की आज तक समझ नहीं आई कि ये अच्छा। जो जानवर को मक्खन खिलाते हैं, घी, देसी और बादाम, उसको खिलाने से इनको क्या बेनिफिट होता है? इनके पैसे ही ज्यादा लगते हैं, क्योंकि जानवर ने तो उसी ही उस पे बिकना है जो रेट चल रहा होगा। ये चीज आप बता सकते हैं कि इसकी लॉजिक क्या है जानवर नहीं, को? देखिए मेरा ख्याल है कि आप YouTube पे इस तरह का भी एक प्रोग्राम करें जिसमें एक तकाबली जायजा दें कि आप बताएं कि ये जो बाज़ औक़ात जिसे कहते हैं ना ऑस्टेंटेशन, शो मारना पंजाबी में हम कहते हैं, वो भी मैंने देखा है। मेरे घर के करीब एक घर है कि उसके में 2 ऊंट होते हैं, 2 बैल, गाय वगैरह होती हैं, 4, 5, 6 बकरे होते हैं। तो ये सिर्फ अजीज़ो कारम के लिए तो नहीं होंगे, या गरीबों में भी बांटने के लिए होंगे, लेकिन ज्यादातर कुछ ऐसे भी दिखाई देता है कि शायद कि जो दौलत बहुत ज्यादा है उसका एक उसकी नुमाइश का एक है। वही तो इसके खिलाफ भी तो आप क्रूसेड करें। बिल्कुल करना चाहिए। और मैं यही तो पूछना चाह रही थी कि वो मक्खन, घी वगैरह खिलाने से क्या वो ज्यादा उनमें से गोश्त निकलेगा? इसका मैं हाँ कुछ जी। अपने अल्फाज में जवाब देती हूँ कि जो बेचने वाला खिला रहा है तो वो थोड़ा सा कुछ चीजें हेलुसिएशंस में भी काम देती हैं कि जहन पे एक असर आता है खूबसूरती का कि मक्खन खिलाया तो इसका गोश्त बढ़ा। तो वो अगर हम बीच में शायराना टच चीजों के नहीं लाते तो फिर डायरेक्ट रह जाती लाइफ। तो समझ लें कि जैसे हर चीज में थोड़ा सा हम एडिशन करते हैं, इसे कहते हैं एड ऑन आजकल के दौर में। हाँ। जैसे पिज्जे के ऊपर वो थोड़ी टॉपिंग डालेगा तो आप लोगों के जहन में कुछ लश्कारा, तो ये एड ऑन लाइफ का कह ये लें ना हो एक- कल को बकरा भी ऊपर जी बिल्कुल। आप लोग देखें ज्यादा कि महंगा ये बिक- जमाना अगर हमारी स्टूडेंट नस्ल ट्रेंड नहीं हुई तो ये जमाना भी आ जाएगा कि चीज वाले बकरे वो ज्यादा बिके। मार्केट में आएंगे और हमारे बच्चे उन्हें लेने के लिए जिद करेंगे कि बाबा 10,000 ज्यादा नहीं, चीज वाला इस फ्लेवर का बकरा अच्छा। मार्केट में। अच्छा, ये- जैसे पिंक कलर में चाहिए होता है वो तो लड़कियों मुझे को। लगता है ऑर्डर भी लोग कर दिया तो ये करेंगे। लाइफ की हेलुसिएशन से खूबसूरती है थोड़ी थोड़ी कि ये मक्खन बादाम का जिक्र इसलिए किया जाता है कि ग्राहक के जहन पे थोड़ी एक खूबसूरती एक पैदा असर हो, बढ़े। एक असर अंगेज। तो इसको मैं जोड़ती अच्छा। हूँ परवीन साहिबा के एक अच्छा। शेर से कि आप फिर समझेंगे कि खूबसूरती का मकसद क्या है लाइफ में। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। फूल किधर जाए। तो ये चीजें खूबसूरती पैदा करने के लिए फूल- साथ साथ हम परवीन शाकिर साहिबा को याद करें और साथ हाँ। साथ हम कमाल की शायद। तो जबरदस्त। आने वाली नस्लों में यही डर है कि चीज का बकरा और ये चिली फ्लेवर का ये हमारे बच्चे इस हद तक डाटे में गुम होकर ना पहुंच जाएं कि ऐसी फरमाइशें करने तो लगे। इसमें देखें आप एज ए सोशल मीडिया होस्ट आपने देखा होगा, जी। आपने कुछ माजी का स्टडी भी किया होगा, करेक्टरिस्टिक्स जो हमारे कौम के रहे हैं हाँ कि जी। लोग पहले उसमें कुर्बानी का भी ये तसव्वुर होता था कि बकरा खरीदते थे 2, 3, 4 महीने पहले, पहले वो खरीदते भी थे। बच्चे जाके उनको ग्रेजिंग कराते थे, जाके बिल्कुल घास ऐसे ही। चराते थे हम्म, और फिर उससे कोई एक मोहब्बत और उन्स वाबस्तगी हो जाती वाबस्तगी हो जाती फिर थी। जब वो कुर्बान करते थे तो आपके दिल को वो असर मतलब होता होता था। था कि ये अब बुनियादी तौर पे मेरा ख्याल है बिल्कुल कुर्बानी ऐसे का अभी कुछ भी असर ये है। कहीं ना कहीं अब शायद लोगों element- के पास टाइम नहीं रहा। एलिमेंट कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन अभी बात है। है शौक की। बहुत कम है ये बात। अब ये शौक लोगों में रहा नहीं है। चांद रात वाले दिन जाकर, मतलब जो लास्ट डे होता है तब जाकर खरीद रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी शौक है। कल मैं एक वीडियो करके आई तो माशाल्लाह से 5 साल वो इतना कदावर ऊंट था, 5 साल उसको पाला। और जैसे अभी जिक्र हो रहा था काजू बादाम महंगी महंगी खुराकें, और क्या हाइटेड था वो कि मुझे यूं करके फेस ऊपर करके जो है वो देखना पड़ रहा था। मेरी तो ख्वाहिश हो रही मैं ऊँट ही होता कम से कम काजू तो इतना राज्य खा लेता। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। और अच्छा। फिर बकायदा उसने कंपटीशंस भी विन किया हुआ इंटरनेशनल अच्छा। लेवल पे ना, खूबसूरती में दूसरे नंबर पर, वेट में पहले नंबर पर। तो ये शौक है लेकिन बहुत कम है। 100 में से आप कह ले कि 10% है, लेकिन बाकी 90% ऐसे लगता है कि सिर्फ दिखावे की चीजें रह गई हैं। अच्छा सैमी, ये बताएं कि यूट्यूब जो हमारी मुआशरे की ग्रोथ है उसमें पॉजिटिव किरदार अदा कर रही है या नेगेटिव? क्योंकि दोनों। कुछ लोग तो कह रहे हैं नेगेटिव भी है। दोनों किरदार अदा कर रही है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो बहुत सी फेक चीजें बना के अच्छा। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कि वो उनके व्यूज दें, उनको देखें, क्लिक करें। लेकिन जब वो उसको ओपन करके हम देखते हैं तो अंदर वो चीज नहीं होती जो कि उन्होंने थंबनेल लगाया होता है या जो हमें इम्प्रेस करने की कोशिश की जा रही होती है। ये चीज बड़ी गलत है। ये इम्प्रेशन दूसरे लोगों का भी खराब करती है। बहुत से लोग भी जो सही वाली जो वीडियोज होती है उनको भी नहीं इसलिए क्लिक करते कि ये भी उसी तरह फेक होगी, इसके अंदर भी कुछ नहीं निकलेगा। तो ये चीज अच्छी बात नहीं है। बल्कि कुछ यूट्यूबर्स तो ऐसे हैं कि एक स्टोरी अपने से बना के फलां हो गया, हुआ कुछ भी नहीं होता। एग्जैक्टली कुछ भी नहीं होता। नहीं, कुछ भी नहीं ये होता। देखें, इसमें बाकायदा ऐसे भी हमारे यूट्यूबर्स हैं जो आप बड़े वो कहते हैं जी बड़े नामवर साफी हैं, उन्होंने खबर छोड़ी कि जी
पाकिस्तान की फौज के 5,000 एहलकार यक जुम्बिश कलम यानी कि वो एक ही दम उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो मैंने कहा कि भाई एक खबर सही होती तो इंडिया तो आप पे हमलावर हो जाता, उनके पास तो अंदर की जासूसी की खबरें। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी, उन्होंने ये खबर छोड़ दी और उनको व्यूज मिल गए मिलियंस में ना, व्यूज तो उनको मिलियंस में मिले, मकसद उनका हल वो हाँ, हो गया। उन्होंने तो कहा, लेकिन मुल्क के साथ तो हुबुल वतनी नहीं की। जी बिल्कुल, ये बात मैं यही तो बात मैं पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ। हाँ, इस पर मैं कुछ अपने हाँ, अंदाज से बयान करती हूँ कि देखें, जब हम बात कर रहे हैं कि सहाफियों ने या कुछ पढ़े लिखे लोगों ने या दानिशमंदों ने कोई खबर फैलाई, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। इसमें सहाफी का ये काम नहीं है कि वो व्यूज क्रिएट करे या ना करे, उनके घर चल रहे होते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि इसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। जैसे मीडिया की बात बच्चियों ने की, तो अभी इनसे ये चीज बालातर है, आप समझेंगे और हमारे कुछ दानिशमंद हजरात समझेंगे कि जब कोई सहाफी या दानिशमंद किसी चीज को फैला रहा है तो उसके बैक एंड पे पूरा एक वर्क आएगा थोड़े अरसे के बाद। वो फेक उसने हवा में नहीं किया, समझे कि वो दानिशमंद है, उसने कुछ वर्किंग की हुई है और वो बाय द टाइम आपके माइंड बना रहा है। हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक का मुझे हुक्म किया जा रहा है, तो नाज़रीन हम जाएंगे एक ब्रेक पे, उसके बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मारूख आमिर और आज ईद के मौके पर मैं स्पेशल टीवी और तमाम पूरी उम्मत मुसलमान को ईद की खुशियों पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। जी, ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, आप बात कर रही थी कोई? जी हाँ, तो जब एक सहाफ़ी या दानिश्वर या हम जैसे कोई पढ़े लिखे लोग लेकर आए कोई स्ट्रीम यलगार कोई नई खबर की, तो उसमें हमारा मकसद, या किसी भी सहाफ़ी का कह लें, हम सहाफ़ी का नाम नहीं, उस किसी भी दानिशमंद का, तो उसके पीछे कोई थीम आएगी थोड़े अरसे के बाद। वो ऐसा नहीं कि उसने व्यू लेने के लिए किया, याद रखें। और जो ये आम बच्चे हमारे पैदा कर रहे हैं कुछ भी फ्रस्ट्रेशन, उसके पीछे बेसिक बात ये है कि स्टूडेंट्स का जायजा नहीं है, इल्म मुकम्मल नहीं है, तो वो पैसे जल्दी कमाने के लिए कुछ भी वो जोड़ कर एक खबर पैदा करेंगे, तो दोनों चीजों में काफी फर्क है। एक तो कंफ्यूजन तजर्बे के ना होने की वजह से जो बच्चे बच्चियां बना रहे हैं कुछ चीजें और उस पर व्यूज ले रहे हैं और बीच में कोई खबर नहीं है या कोई मवाद सही नहीं बनाया गया, तो वो ना तजुर्बेकारी से। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग आपके पास कुछ लेके आए, तो ये दोनों चीजें सेम नहीं, इसकी बैक में हमें काफी वर्किंग दरकार है। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि नौजवान लड़के लड़कियों को कह सकती हूँ कि वो फौरी शेयरिंग का ये अमल ना अपनाएं जब तक उन्हें समझ नहीं आती। तो व्यूज या रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, रिसर्च करें और स्कॉलर्स के साथ आप इंटरमिंगल करके अपनी आप। अच्छा, ये बताएं कि इस बड़ी ईद पे भी आप ये तो मीठी नहीं सेवियां बनाती हैं या बाकी क्या डिशें बनाती हैं? बिल्कुल, आज क्या बनाया? रूटीन में हमारा कुछ रवायती चलता है जिसमें सवैयों का भी अपना निज़ाम हज़म ठीक करके पहुंच जाते हैं। सवैयों का मीठा तो हर घर में रवायती बनता है। अच्छा। और ये जो आम घरों में हमारे पाकिस्तानी डिशेज हैं, तो हम उन्हीं पे फोकस करते हैं, कुछ ना कुछ। बड़ी ईद पे भी सेवियां बनाती हैं, कुछ मीठा साथ साथ चलता है, तो वो एक रवायत का हिस्सा भी है, तो अच्छा लगता है। आने वाले भी इंजॉय करते हैं, मेहमान भी, और हम भी अच्छा। और आपने क्या बकरा ही फिर कुर्बान किया? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कहती हूँ कि तीनों दिन बकरे, क्योंकि मुझे बकरे का ज्यादा गोश्त पसंद अच्छा। है, तो मैंने बाकायदा लिस्ट बनाई होती है मुझे। तो आप कार्निवोरस एनिमल है, गोश्तखोर इंसान। आज भी तो मैं नहीं खाया जाता, तो कहना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन वो कहते हैं ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। बिल्कुल ऐसा ही है, उस जाविये से कह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने तो बाकायदा लिस्ट बनाई होती है कि मुझे इस दिन कीमा खाना है, मुझे इस दिन ये सिर्फ मुझे ये गोश्त ना भून के दे दे, बस मजा आ जाए। मतलब अच्छा जी, कीमे वाला दिन हमें बता दें, मैं और सहर साहब कीमे वाले दिन आएंगे। अच्छा, मैं आपको इनकी बात को एलेबोरेट करती हूँ कि ये एज के इस हिस्से में है कि उसमें रगबत का ताल्लुक है, कुछ ऐसे। तो जिस एज में हम पहुंच चुके उसमें कुछ भी आ जाएगा, या असल या कह लें कि जिम्मेदारियां ऐसी हैं, या कुछ बीच में स्टूडेंट से कोई बयान भी करना है, बीच में पॉलिटिक्स भी चली, उसमें जो आ जाए हम कहते हैं कि इस एज में चलता है। तो इनकी एज बच्चियों की है वो कि रगबत का एक शगफ है। मैं असल में एक टीवी प्रोग्राम में गया तो वहाँ निजाम हजम पे प्रोग्राम चल रहा था। अच्छा, मेरा प्रोग्राम बाद में था। मैंने कहा यार ये तो प्रोग्राम ही गलत है। उसने कहा जी क्यों? मैं कहा जो लाहौरिया का निजाम हजम है वो बिल्कुल मुख्तलिफ ऐसा ही है। तो मैंने कहा वो तो आपको पता ही नहीं, उस पर अलग प्रोग्राम करें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपके यहाँ फिर डिशेज वगैरह किस तरह की आप बना रही हैं आज?
मैं तो नहीं बनाती, घर में अच्छा। जो बड़े हैं वही बनाते हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि शुरू में ये होता है कि वो गोश्त देख देख कर ही दिल भर जाता है, उसके कुछ हाँ, दिनों के बाद वो- गोश्त खाने को दिल करता है। अच्छा, ये सही में वाकई मजा जब आप देखते हैं ना वो कच्चा गोश्त और इतना खून, मेरा ख्याल शायद ये वजह है। वो पहले दिन पकता है, वो खुशबुएं आती है, लगता है गोश्त बहुत ज्यादा आ गया है। शायद हमारी एक ये नफसियाती प्रॉब्लम भी हमारे साथ, जब हमें जिस पता चीज चलता की है किल्लत जी हाँ ये भी है। ऐसा ही फिर है। ये है कि फिर उन दिनों में चना चाट भी हमारे घर में बनती है, शीर खुरमा बनता है। फिर ये है कि वो जब गोश्त से दिल भर जाता है तो ऐसी चीजें खाकर, यहाँ समटाइम्स ये होता है बारबेक्यू खाने बाहर चले जाते हैं, उस गोश्त को छोड़ के चिकन का बारबेक्यू खाने चले तो जाते आपके यहाँ वो वालदा वगैरह बनाती हैं खाना वगैरह? हैं। नहीं, अभी तो भाभी और बड़ी बाजी बनाती है, क्योंकि अच्छा। वालदा मेरी उनकी डेथ हो चुकी हुई है। अच्छा, जी तो वो बनाती हैं सारा। जी। तो आपके यहाँ क्या फिर आप में खापे गिर नहीं लगती मुझे कुछ, फैमिली में कुछ क्योंकि ना आप कुछ तो कुछ कुताई कुताई लग रही हैं कि खाना की करना है। फैमिली में कुछ खाने का सिलसिला चलता रहता है, और बड़ी ईद पे हम कुछ दालों और सब्जियों की तरफ भी थोड़ा सा शगफ अपना चलाते रहते ताकि माइंड लाइट होता अच्छा। रहे। तो माइंड को मजीद लाइट करने के लिए मैं अवाम की खिदमत में एक परवीन साहिबा का शेर बड़ा जरूर खूबसूरत पेश करती हूँ। वो हमारे हिदायतकार कुछ परेशान हो रहे हैं शेर इससे से, ये लेकिन तो बात- साबित हुआ एक आध कर लें। इससे ये तो साबित हुआ हाँ कि जी। सहर साहिबा जो है परवीन शाकर की बहुत बड़ी बड़ी फैन fan है। ईद की मैं तो मुनासबत खुद से हूँ। ईद की मुनासबत से मैं कहती हूँ अच्छा, कि ईद की इनके मुनासबत नाम को से हम क्या एक लिखते हैं? ट्रिब्यूट पेश कर रहे अच्छा, हैं कि चलने का हौसला नहीं रुकना मुहाल कर दिया, इश्क के सफर ने मुझको निढाल कर दिया। हाँ अच्छा अच्छा जबरदस्त हो गया। अच्छा, मुझको निढाल कर दिए। जी, अच्छा, हम तो अभी तक निढाल नहीं है, तो सर वो इश्क के उनका सफर एक में अंदाज अंदाज एक था। अंदाज अच्छा, वो वाकई देखे शायर जो होता है उसका विजन बहुत सदियों बहुत का दूर सदियों तक का जाता है। शायर सदियों का होता है। अच्छा, इस तरह के मैंने पॉलिटिशियन भी देखे हैं हमारे यहाँ। आप तो खैर इस जनरेशन से हैं, उसमें हमारे यहाँ कुछ ऐसे पॉलिटिशियन थे, जुल्फकार अली भुट्टो हुए माजी में, उन्होंने आज से कोई 45 इयर्स पहले कह दिया था कि बर्लिन वॉल टूट जाएगी। तो पीपल वुड से कि यार ये कोई नॉस्ट्राडेमस है, वो जो हाँ। पेशेंगोइयां करते हैं। पेशेंट को ये करते हैं। पेशेंट कोई नहीं होती बेसिकली, वो आपका एक विजन होता है कि आप देख रहे होते हैं कि करंट्स अंडर करंट्स क्या हैं। तो मेरा ख्याल है आप देख रही हैं कि सोशल मीडिया अब इतना मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है बिल्कुल कि ऐसा वो ही है। करंट्स अंडर करंट्स देखने लग पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल आपके पास ऐसे आते हैं मेहमान जो आते हैं, बिल्कुल जिनसे आते लोग हैं। सीखते हैं या देखिए आजकल तो पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी इतनी हाइप पकड़ गई है, इतनी हाँ, हाइप ये- पकड़ गई है कि हर यूट्यूबर, हर एंकर पर्सन का यही होता है कि हम एक एस्ट्रोलॉजर या फिर कोई पामिस्ट के साथ कोई जो पेशेंट को यहाँ देते हैं उसको साथ बिठा ले, और व्यूज भी बहुत आते हैं। मजे की बात ही है। तो पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत ऊपर जा चुकी है, और ये जो आप अभी बात कर रहे हैं कि उन्होंने पहले ही बता दिया था, तो मैं कहती हूँ कि उनकी ना स्टडी है जो पास्ट को और करंट को जोड़ के कहते हैं कि ये हो सकता है ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी। में हो सकता है। फिर 6 विचों ना दी की गल दुरुस्त हो जाती है। अच्छा। ये बात है। ये तो इन्होंने सेमी हमारी वो जर्नलिस्ट वाली बात कर दी ना। कई डॉक्टर होते हैं, उनके पास जाए ना, मेरे पेट में दर्द है, वो सर की, पेट की, टांगों की, सब की दवाई ले सकते हैं। हमारे यहाँ ये कंसेप्ट एक तो काम वो कहते हैं कहीं तो तुक्का लगेगा। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल यहाँ भी वो सारा ऐसे एक ही है। मगलूबा सा ही चल रहा है हर तरफ। बिल्कुल मलबूबा ही चल रहा है। तो और उसे बड़ा मेरा ख्याल है कि हमारा मुआशरा ग्रो नहीं कर रहा ना इससे कोई। हमने ये जो आप देखेंगे, हमने कभी देखा ना कि यहाँ पाकिस्तान में किसी डॉक्टर को आप अपना दोस्त हो, आपकी सहेली हो, इसको कह दें कि मेरे जी सर में दर्द है, वो आपको 20-25 दवाइयां फोन पे बता देगी। ऐसे ही तो है। अगर आप अमेरिका में या यूरोप में करेंगे तो वो कहेगा कि मेरा ये फील्ड नहीं है, आई एम ए नेफ्रोलॉजिस्ट या मैं एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं अपने फील्ड की आपको दे सकता हूँ एक्सपर्ट। वो इसलिए कि वहां आपको पता है कवानीन पढ़ सकते हैं, वो स्यू कर देते हैं ना, और मुकदमे में सजा हो जाती है, यानी कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ सकता है जी। ना। तो पाकिस्तान में कुछ भी लॉ ही नहीं है, असल बात तो ये है। नहीं, ये आप देखें एज ए यूट्यूबर या यूट्यूब चैनल की आप ओनर होगे, आप समझती हैं ना, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि लोगों को डिसिप्लिन में लाने के लिए आप इसके लिए भी तो कोई एक करें ना पूरी कंपेन बाकायदा। असल में बात ये है कि हम जितनी मर्जी कंप्लेन कर लें, यहाँ पे आप अगर समझना ही नहीं चाहते कोई चीज तो फिर कैसे होगा? ये तो दिमाग में घुसाने से तो हम रहे कह सकते हैं। और यहाँ आजकल लोग हड हराम नहीं होता, जैसे कुछ इस टाइप के इतने ज्यादा हो चुके हैं कि कहते हैं कि बैठे बैठे सुस्तुल वजूद बन चुके हैं कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए। कुछ हमारे मुआशरे का, कुछ हमारे हुकूमत का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन बात यह कि
बात तो सच है मगर बात है खैर उसको वो तो उन्होंने पहले कह दिया ना शेर में। लेकिन बात चल निकली है, देखिए अब कहाँ कहाँ तक तक पहुंचे। तो वो अगर हुकूमत ये सारी चीजों पे तवज्जो दे तो मुझे लगता है फिर खुद ब खुद लोग सुधरना शुरू हो जाएंगे, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। नहीं आप बताएं कमल कि ये हाउ इज इट पॉसिबल, हम हर चीज के लिए हुकूमत से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ये कोई मेरा अच्छा ट्रेंड तो नहीं है, अच्छा ट्रेंड नहीं है, लेकिन तो हमारी सोसाइटी खुद भी तो जिम्मेदारी ले। जिम्मेदारी है, लेकिन ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट बन गया, हमारी आदत बन गई है कि जब हम पे इन्फोर्समेंट होती है तब तो हम उस चीज काम को करते करते हैं, हैं। अदरवाइज हमने काम नहीं करना। जब आपको पता है इशारा तोड़ना है, नहीं कुछ कहना, वार्डन हाँ, खलोता ये है, आप reality तोड़ दोगे। लेकिन जब आपको पता है वो खड़ा है, ये तगड़ा बंदा है, आप रोजाना वहां से गुजर के जा रहे हो, वो आराम ये सुकून जैसे से कमल साइड ने से बात की जाएगा। है, मेरे इनकी एक बात अजीज को- पिछले दिनों यूके जी। बता रहे थे कि मैं एक स्टोर में गया तो वो मेरे जाने में कोई इतना टाइम लग गया कि उनकी शेल्फ लाइफ जो होती है ना चीजों की, उन्होंने कुछ एडिबल्स की, खाने वाली चीजों का एक ऐसा सिस्टम रखा होता कि अगर रात के 9 बजे तक बिक गई तो बिक गई, नहीं तो दे विल थ्रो इट आउट, फेंक देंगे। मैंने उन्हें कहा जी कि मैं ये लेने को तैयार हूँ। नहीं, कानूनी नहीं है, ये चीज हमारी नहीं बिकी, इसका हम समझते हैं कि बस ये अब फ्रेश नहीं रही, तो वो फेंक देते हैं। तो यहाँ तो वो मेरे हर बार से उठा के भी शायद वो अगले दिन इस बात को बेचते मैं हैं। आगे ऐसा बढ़ाती ही हूँ है। कि हमारा ट्रेंड ये कंट्री का बन गया है अवाम का, कि हम हर चीज चाहते हैं कि सियासतदान ऐसे आए जो कैश से लेकर हमें हर चीज घरों पे, हुकूमत ऐसी आए जो सप्लाई कर दे, हमारे बच्चे भी ज्यादा पढ़ जाएं, वो एक एसी आए भी तो थे जो कहते थे 50 लाख नौकरियां दो। एसी भी एक मैं बात कर रही हूँ कि एज अ पॉलिटिशियन अगर हम बने तो हम सोचते हैं कि कैसे हम ऐसा माहौल प्रोवाइड कर सकते हैं कि एसीओं के बिल भी लोगों को घरों पे प्रोवाइड किए जाएं। तो गवर्नमेंट देखें, गवर्नमेंट अकेली कुछ नहीं कर सकती, चाहे किसी की भी हो। एज अ पॉलिटिशियन मैं कहती हूँ कि एज अ अवाम भी तो हमें अपना ट्रेंड चेंज करना है, कि हमने भी कुछ करना है अपना, एज अ अवाम किरदार अदा करना है मुख्तलिफ चीजों में। गवर्नमेंट कैसे घरों पे कैश भी ले आएगी, चीजें भी, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट हो सकती है, अगर आप सब गवर्नमेंट में हो तो सोचें आप पूरे शहरों को घरों पे चीजें सप्लाई कर सकते हैं। लोगों को खुद भी तो अपना बाजू बनना है। बिल्कुल, देखें हुकूमतें तमाम मसाइल का हल नहीं होती, नहीं होती, बिल्कुल ऐसे मुआशरा खुद भी काम करता है। अभी मैंने ऐसे ही जैसे है। बताया कि चंद दिन पहले मैं चाइना से आया तो एक बुजुर्ग आदमी को मैंने देखा, हेल स्टॉर्म हो रही थी, यानी ज्वालाबारी हो रही थी बीजिंग में, अच्छा, और उसने वो पूरा रेनकोट पहन के उनकी दरख्तों की काट छांट पौधों की कर रहा था। पौधों पे वो बड़ी तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि उनको इकोलॉजिकल स्मॉग वगैरह की प्रॉब्लम था। इश्यूज है। अब उन्होंने एनवायरनमेंट कंट्रोल कर लिया था। तो मेरे साथ जो डायरेक्टर थी उनकी खातून, तो मैंने कहा ये इस हालत में, इस उम्र में ये इस तरह काम कर रहा है और मौसम कैसा, वो कहती जी इसको हदफ दे दिया गया है, ओके, और वो हदफ इसको अगर 100 प्लांट्स करने हैं तो उसने 99 नहीं होंगे, ओके, और ये अपनी लॉग बुक में कभी झूठ नहीं लिखेगा, और वो चेक भी हो जाएगा, उसको सजा होगी। तो ये डिसिप्लिन मेरे ख्याल हमारे यहाँ लैकिंग है। ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग ऑक्सफोर्ड का सिलेबस तो पढ़ा देते हैं, लेकिन हाँ। कहीं ना कहीं वो छोटा सा तरबियत का एलिमेंट जो हमें डिसिप्लिन सिखाए और हमें हाँ। बताए कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है, वो कहीं ना कहीं रह जाता है। क्योंकि हमारे जो अगर बहुत यंगर जनरेशन बच्चों की बात की जाए तो उनका घर से ज्यादा टाइम तो ट्यूशन अकेडमी स्कूल में गुजर जाता है, तो वहां पर वो सिर्फ ऑक्सफोर्ड के सिलेबस को रट्टे लगवा रहे होते हैं। सॉरी हाँ। टू से टेस्ट हो गया, ग्रैंड टेस्ट आ गया, पार्ट 1 के एग्जाम्स है, पार्ट 2 के एग्जाम्स है, तो उसी में बच्चा इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि जब उसको खुल के खेलने का मौका मिलता है तो वो फिर उल्टे पंगे ही लेगा, और पेरेंट्स कहते हैं बच्चा थका है, कोई बात नहीं, लगा रहने दो। हाँ, तो कहीं लगा ना रहने कहीं दो। फिर सबका ही फैक्टर अच्छा, बच्चा भी थका हुआ, माँ बाप भी थके हुए थके होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया ने उन्हें भी अंदर ले लिया अच्छा, ना। मैंने एक जी अजीब सीन देखा है, छोटा सा 5 साल का बच्चा, अपनी माँ उसको गुस्से हो रही थी कि ये हर वक्त मोबाइल ना यूज करो, 3, 4, 5 साल का बच्चा, उसने जब उससे छीना तो उसको किसी ने कहा कि इससे ऑटिज्म हो सकती है, तो बहुत ज्यादा हर वक्त रहना इसके ऊपर, तो उसने बड़ा रोने लग पड़ा, कहता है डोंट लाइक यू मामा, यानी कि माँ को उसने नफरत का भी इजहार कर दिया। तो ये भी कोई यूट्यूब की बरकत है कि उसको बच्चों को अब कोई इतना करेज मिल गया है। नहीं सर, हर बात अच्छा। में यूट्यूब का कसूर नहीं है। अच्छा। मोबाइल तो यूट्यूब से पहले का ही आई थिंक, और मोबाइल की जहां तक बात है, ये वाकई हर घर में ये चीज पाई जाती है कि जरा सा बहुत बच्चे ज्यादा ने ये- रोया है बच्चा, उसको मोबाइल पकड़ा दिया जी, मोबाइल तो पकड़ा। वो शुरू हो गया, वो खुश हो गया है, और माँ बाप जान छुड़ाते हैं इस तरह उस जिम्मेदारी से जो बच्चों की उन पर होती है। वो कहते हैं चलो मोबाइल में गुम हो गया, अब मोबाइल पे वो वीडियोस गेम्स खेल रहा है या कुछ भी कर रहा है, सिर्फ माँ बाप नहीं, मैं माँ गई ना, बाप तो बेचारा काम पे गया होता है। बिल्कुल, इसमें हमारा फील हो गया।
माँ बाप ने कही माँ कहते हैं। इसमें हमारा एक्चुअली समटाइम्स बाप माँ बाप दोनों बैठे हो तो अच्छा, बाप वो भी घर पे हो बाप तो, जी, वो तो तो वैसे वो भी मुसलमान जान होता है। तकरीबन मैं कहूंगी कि मदर्स का ही रोल इसमें ज्यादा आता है अच्छा, कि हम अपनी अब जान दीन से छुड़ाने जो के लिए दूर हो गए बच्चों हैं। को कह देती हैं कि सेल पर बैठो या ये गेम लगा लो। तो ये जब तक माँ इस चीज को नहीं, तो बच्चे तो फिनेटिक हो ही रहे हैं ऑलरेडी। और तरबियत की असर नौ जरूरत हो गई, जैसे कि मैंने अपने मंशूर में भी लिखा है एक सियासी जमात जैसे मेरी वाबस्तगी, तो मैंने ऐड किया एक पॉइंट कि दोबारा 9 मई के वाक़े के बाद और ये जो यूनान की कश्ती का वाक़या, इसके बाद हमारे स्टूडेंट्स इरा जो है सारा, हमारी ये यूथ है, इसकी दोबारा ट्रेनिंग की जरूरत हो गई है। और ये ठीक हम है। जैसे हमारे आपके जैसे स्कॉलर्स का काम है कि हम अपनी यूथ की असर नौ ट्रेनिंग करें, लेकिन ये है कि लोग हिम्मत नहीं करते। अगर अपने बिजनेस कर लिए हैं तो फिर लोगों के बच्चों की तो तरबियत के आपने लिए नहीं अगर निकलते। आज कोई ऐसा सर्वे किया कि ईद पे कितने लोगों ने कुर्बानी, मैंने सुना इस मरतबा कम लोगों ने की है। जी हाँ, बिल्कुल कुव्वत खरीद लोगों में बिल्कुल टूट कर रह गई है। अच्छा। जो सिंगल पर्सन कमाने वाला है, जिसने बच्चों के फीसेस भी देनी है और बेगम के सूट भी लाने, वहां पे कुव्वत खरीद बिल्कुल लोगों की पहले की तरह नहीं रही। तो पहले आपको 40% सोशल मीडिया होस्ट क्या दिखाई दिया ट्रेंड इस मरतबा ईद का? सिर्फ और लोगों सिर्फ ने कुर्बानियां कम दी हैं या कोई? मुझे ये कुर्बानियां बहुत कम है इस साल। अच्छा। शरह अगर देखी जाए तो बहुत डाउन चली गई है, 50% से भी नीचे शरह चली गई है। तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर महंगाई है, क्योंकि अब मुझे ये लगता है कि जो सूरत हाल देखते हैं महंगाई की, कि एक जो 25-35 साल 40 साल आदमी अगर अपने 3 बच्चों के लिए, एक बीवी के लिए कमा रहा है, तो उसके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम इनफ नहीं है। और हमारा कुछ ऑफिस सिस्टम भी इस तरह का बन गया कि वो 9 से 5 नौकरी करता है, फिर 5 बजे के बाद भी बैठ के ऑफिस का काम कर रहा होता है। तो जब महंगाई बढ़ जाएगी तो फिर बच्चों की भी जरूरियात पूरी करनी है। आजकल इस तरह का हो गया निजाम कि आप अपना सिर्फ गुजारा कर लें तो वही काफी है। एलीट क्लास भी पिस चुकी है बिल्कुल। तो मौका ईद का है, बात चल रही थी फोन की, तो मेरा ये होता है कि फोन एंड कैमरा सारा महीना पूरा साल देख देख के अक जाते हैं। तो मैं कहीं बाहर रेस्टोरेंट में जाए फैमिली के साथ ईद के मौका पर स्पेशली, या फिर घर में कोई दावत में, फोन साइलेंट करके ना वो साइड पे रख दो, नो पिक्चर। मैं तो अब बैठ के खुल के खाऊंगी, मुझे खाने दो। और मैं अपने घर में तकरीबन ईद और के ये 3 ईद दिन तो आई खाने की। खाने की ईद है ईद के खाने 3 दिन की। मैं कहती हूँ नो सोशल मीडिया, साइड पे कर दो सबको भाई, बस बंद। जितनी रिकॉर्डिंग्स होनी थी हो गई। मेरी फैमिली कहती है हमने ईद पे रेडी होके जो है वो तस्वीरें बनानी होती है। मैं कहती हूँ मैं ईद वाले जो ईद पे रेडी होते हैं हम आम लोग, मैं रोजाना उतना रेडी होके जाती। तो आई थिंक सो हमें एटलीस्ट ईद के 3 दिन ना मोबाइल से थोड़ा ऑफ होके फैमिली को देना चाहिए। अच्छा, क्यों जी, आप ईद कैसी फिर गुजारती हैं? इसी ईद तरह मुझे लगता है कि ज्यादातर घरों में यही होता है कि बकरा ज़िबा हो गया, खाना वाना खा लिया, उसके बाद लंबी तान के सो गए। अमूमन यही होता है अच्छा, ज्यादा। आप इंतजार करती हैं ईद आए तो मैं सो जाऊंगा? नहीं, मैं तो मुझे तो आम रूटीन में भी मौका मिलता है, लेकिन ये है कि ईद बाकी दिनों की इस वक्त मुझे ज्यादा बोरिंग इसलिए लगता है कि हम ईद को बड़ा स्पेशल ले रहे होते हैं, इतनी तैयारी कर रहे होते हैं, इतने दिनों से वेट कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ईद आती है ईद सो का जाते हैं। सो जाते हैं, खा रहा पिया एक्साइटमेंट सारी खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। वो ईद जिसका इतने अरसे से इंतजार था। लेकिन ये है कि पहले देखिए, चाहे बड़ी ईद हो या छोटी ईद हो, मीठी ईद हो या ईद कुर्बान हो, उसमें आप देखिए ईद कार्ड का एक रिवाज होता था। जी, वो तो बड़ा लोग प्यारा जब रिवाज। लिखते थे, बल्कि अभी मुझे एक अजीज मेरा बता रहे थे कि यूके में पिछले दिनों जब क्रिसमस थी तो वो कहने लगे कि बाकायदा रॉयल मेल जो क्वीन की ओन्ड है, अब तो क्वीन तो मरहूम होगी, तो यानी रॉयल फैमिली की, तो रॉयल मेल में इतने ज्यादा फूल, इतने ज्यादा ये ईद कार्ड्स या क्रिसमस कार्ड्स आते हैं कि लाखों की तादाद में। यानी अब भी हालांकि वो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है मगरिब जो है, लेकिन वहां लोग अब भी वो अपनी रवायत को नहीं भूले। ये बड़ी खूबसूरत रिवायत है जो हमारे यहाँ खत्म हो गई है, लेकिन नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ईद कार्ड का अपना एक चार्म, अपनी एक खूबसूरती है। अब क्या होता है कि बस उस पे ही मोबाइल पे ईद मुबारक कह दिया, मोबाइल पे कुछ फूल वगैरह भेज दिए, वो मजा वो नहीं चीज आती। वो हम जाते थे, चलता है हाँ, अब वहाँ भी कॉपी एक मैसेज कॉपी, बाकी हम जाते थे ईद कार्ड खरीदते थे। कभी वो फिल्मी सितारों के ईद कार्ड होते थे, बड़ा मजा आता था। खुशबू भी लगाई थी, जी हाँ, लगाई होती थी, एक आध फूल लगाया होता था, बड़े प्यारे प्यारे शेर लिखे होते थे। ऐसा ही है, तो अब ये ऐसा ही नहीं। ए चांद मेरे चांद से कहना ईद मुबारक। नौजवानों का ये अलमिया है कि हमने मगरिब को देखा और उन्हें फॉलो किया, ये अब डेटे में चले गए ना सब लोग। लेकिन आप वहां देखेंगे कि वहां ईद कार्ड का, लिखने का, कलम का आज भी रुझान है। हम बताते हैं स्टूडेंट्स को कि जो चीजें आप डिजिटल में ले गए हैं तो बाकी चीजों को ओमिट ना करें। कलम का रुझान आज भी है, ईद कार्डों का वहां रुझान आज भी है। तो चीजों को जिंदा रखें, रवायतों को, किताब के हुनर को भी मैं कहती हूँ स्टूडेंट से, किताब के हुनर को जिंदा करें आप लोग। लेकिन इसके आजकल अलग तो
फायदे हैं। बाजारों में भी मुझे लगता है ईद कार्ड नहीं मिलते बहुत अब तो कम मेरे ईद मिलते हैं। कार्ड का वो कंसेप्ट ही खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसे चलो बिल्कुल हर खत्म बंदा है। वो सारा इस पे। अच्छा, तो एक आप जो कोई है ईद पे स्पेशल प्रोग्राम्स कर रही हैं कोई? मैं ईद पे स्पेशल आपने प्रोग्राम्स एज ए ऑब्वियसली होस्ट? कुछ जो है वो बच्चों के साथ कर रही हूँ अच्छा। कि छोटे छोटे जो बच्चे, जैसे हम लोगों ने पहले जिक्र किया कि वो उनके साथ थोड़ा सा ईद सेलिब्रेशन, मुझे इस दफा ये लगा कि होस्ट करने के बजाय या किसी शख्सियत को बुलाने के बजाय, वो तो ऑब्वियसली पार्ट है, हर साल होता है, लेकिन मुझे मिलकर उनके साथ एंजॉय करना चाहिए। जो छोटे छोटे सही है। बच्चे जो नहीं मना सकते, मैं ये खुद एक उनके सही लिए ट्रेंड कुछ है। खरीद कर लेके जाऊं, एंड उनकी खुशी, जब उनके चेहरों पर आप मुस्कुराहट देखते ना, वो स्माइल से आपको इतना सुकून मिलेगा, आप कहेंगे मेरे पास दुनिया की हर ताकत है, हर सुकून तस्कीन मेरे पास ही, तो बड़ी खुशी मिलती है। तो मैं वो कर रही हूँ इस साल बस। तो आप क्या समझ रही हैं कि ईद में मेरा ख्याल है कि ये ट्रेंड भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए और हमेशा होना चाहिए। इसको अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से शुरू करना चाहिए लोगों को, ताकि वो लोग भी हमारी खुशियों में, ईद की खुशियों में शामिल हो सके जो नहीं हो सकते। ये बड़ी अच्छी इनकी एक वो मुझे बात लगी है कि वाकई में हम सबको मिलकर इस तरह का काम करना अच्छा, चाहिए। वैसे आजकल इतना बकरा महंगा नहीं, इतना कसाई महंगा है। जी हाँ बिल्कुल, ये उसका आपने क्या किया फिर? हमारा अलमिया बन गया है कि कसाईयों के रेट भी डबल हो चुके कसाईयों के लिए हैं। सिफारिश ढूंढी होगी तो आपने? उसके लिए ये कि सिफारिश भी वो नहीं मानते, डीसी से कोई गल खाया गया? वो सिफारिश मानेगा। हाथ का हुनर है, सिफारिश भी वो नहीं मानते, और अच्छा। मजबूरी भी यही है। लेकिन फिर वही कि एक मर्द पे ज्यादा बोझ पड़ेगा, रूटीन में लोगों को ये फेस करनी पड़ेंगी चीजें। लेकिन एक बात और भी है, कुछ अनाड़ी भी कसाई बन जाते हैं ईद के मौका हाँ, पर। अच्छा, ये वाकई वो छुरा सा पता नहीं कहाँ से खरीद लाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, राय का और ले आते हैं शायद। ज्यादातर अनटेम्ड चलते हैं, लेकिन वो रेट उनका एक बराबर ही सबका चल रहा होता है। कुछ अच्छा, ये हमारे घर में ये डिस्कशन चल रही थी, मतलब सारे फैमिली मामू वगैरह बैठे ना, तो अच्छा। मेरे नाना अबू डांट रहे थे, 6 पुत्रों मेरे, तुसी तादे चो एक कसाई बन जे, 4 दिहाड़ियां लाओ, नाल जाके पैसे बचाओ। ये तो मतलब वही वो आपने बड़ा बात सही की है प्रोसेस में है। कि एक बच्चा मुझे पूछने लगा कि ये अंकल कैसे होता है, इतना बड़ा ऊंट कैसे वो कुर्बानी देते हैं? मैं कहूँ उसको धोखे से करते हैं। कहते हैं, क्या मतलब? मैं कहूँ उसको कहते हैं जरा 1 मिनट बैठ जाओ, तो वो बिल्कुल। बैठता है, फिर उसको तो वो वाकई खुदा मान गया। कुर्बान कर ये दीजिए। यूट्यूब की तरह ही होगा। हाँ, बिल्कुल कि आप ऐसे ही यूट्यूब पे कह रहे हैं जी ऐसे हो जाता है। देखिए, हाँ, मैं ये कहूंगी बड़े ट्रेंड्स बन रहे कि हैं। महंगाई एक पूरी दुनिया में है, ये एक ओवरऑल ट्रेंड है, ये बल्कि आनी है, दुनिया के साथ चलना है। तो वही लेडीज को हम कहती हैं कि फिर अपनी हुनर की पावर को बढ़ाएं, लोग अपना इंतजाम देखें। हुकूमत हर चीज नहीं कर सकती, महंगाई को तो हमें फेस करना है। बेशक ईद का मौका या कुछ भी, तो उसके लिए पहले से कौम को अपनी तैयारी करनी है कि अपने हुनर की ताकत को बाहर लाएं। लेडीज साथ मिलके काम करें जेंट्स के, ताकि घरों में आपके ये हाथ का हुनर भी कुछ लेकर आए। तो इसकी तैयारियां तो कसाई ना बना दिए। नहीं, इजाजत होती तो कसम से लेडीज भी बन जाती, जैसे हर शोबे में शाना बशाना है। वैसे तो घरों में वो छुरियां चलाती हैं, जुबान है। घरों में छुरियां लेकिन चलाती है, तो फिर वो- ईद लेकिन ये कि ग्लैमरस हो जाएगी अगर ज्यादा। बकरे पे भी चला ले तो क्या? फिर मेल जो कसाई है उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, लोग लेडीज को ज्यादा पैसों पे हायर करेंगे और वो तैयार हो लॉ गए। जी हमें हदायत का बता रहा है कि देहातों में औरतें करती हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, वो बकरा डालती हैं, पता नहीं किस तरह नहीं। लेकिन शहर में ग्लैमरस साइड पे लोग चले जज्बा चाहिए नहीं, टाना तो बिल्कुल। कोई बड़ा अच्छा, मसला नहीं। वो ग्रेजिंग करवाने के लिए भी तो लेके जाती है, आज सारा हाँ। दर्द उनका वही भी जी, निकल जी। जाता है। अच्छा, ये वैसे बड़ा मैं समझता हूँ कि हमारी जो विमेन folk हैं, खवातीन देहात में बड़ा काम करती दे आर हैं। मोर स्ट्रोंगर देन हाँ, वो सिटीजन। काम भी करती बिल्कुल। हैं। और देखा जाए तो मेरा ख्याल है शायद पूरा साल ही खेतों में जाके, बाज़ औक़ात कहीं फसलें, मैंने एक दफा देखा कि ये मिर्चें लगी हुई थी, तो मिर्चें वो चुनती हैं। अच्छा, फिर ये औरतें जो होती हैं, भले वो किसी दूसरे मजहब की हो या किसी की भी हो, बिल्कुल। हर मजहब की औरतें मैंने देखा, उसे कहते हैं पंजाबी में लाभ लगाना। हाँ वो जी, चावल लगाती है, लगाती है, पैडी बिल्कुल। क्रॉप, और वो तपती इतना धूप में। मेहनत का काम है जी हाँ, कि उस वक्त आसमानों से वो यानी स्कॉर्चिंग हीट होती है और नीचे से पानी के अंदर से ना आग निकल रही थी, और उसमें खड़ी होकर वो काम करती हैं। बड़ी बहादुर है खवातीन। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ विमेन एम्पावरमेंट इज लैकिंग। ये देहात issue है। में आप सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाती हूँ कि लेडीज में ईगो फैक्टर जरा कम है। अभी भी वो भरियां बनाती हैं गंदम की काट के, कटाइयों में भी आती हैं वो, फिर अपने जेंट्स को खाना देने भी वो गर्मी में देहात में शामिल होती हैं। शहरों में जरा लेडीज सहल पसंद हो गई हैं। ये क्या मैं पाकिस्तान के बाद लगातार ये ट्रेंड है, और अब वैसे ही नेट ने इजी कर दिया। मैं देखती हूँ कि सारा दिन हमारी लेडीज फेसबुक पर कोई काम नहीं है, बैठी हैं और वो टाइम किल कर रही हैं, बच्चों के पास सेल हैं। तो कोई पॉजिटिव किरदार अभी हमारी लेडीज इसके लिए तैयार नहीं। अच्छा, जिसके इसमें लिए आप देखें कमल, ये जैसे जी। इन्होंने बताया कि बड़ी सोहल हो गई औरतें। हाँ जी। हमने देखा था हमारी दादियां, माएँ, नानियां वो क्या करती थी कि मसलन ये आपका नमक है,
नमक बिल्कुल। वो बड़ा सा ले लेती थी, रॉक ऐसा की ही है। तरह का, उसमें पत्थर, वो कहती थी ये हिस्सा पत्थर है, हाँ जी, ये हिस्सा असल में नमक है। नमक है, बिल्कुल। अब तो वो सारे क्रश होके आ जाता है ना सारे मार्केट में। बिल्कुल ऐसा ही है, तो पक्की वो पकाई बकायदा जगह मिल रही है वो ना। बकायदा औरतें इतनी मेहनत करती थी कि वो बिल्कुल। पत्थर अलहदा निकालती थी, नमक अलहदा और पीसती थी। जी। अब भी देहातों में है, हम्म। चक्कियां पीसती थी औरतें। अच्छा, हमारे घर में ये ट्रेंड नमक का तो नहीं है, बल्कि हल्दी का जरूर है। वो मेरी अम्मा कहती है कि सुच्ची हल्दी ला के उसको ड्राई करना, देन वो हाँ। कहती है बड़ा प्यारा कलर आता है, और लिटरली बड़ा प्यारा कलर आता है। और बात हो रही थी यहाँ पर कि जो शहरी खवातीन है वो बड़ी सुहल हो गई है। बेसिकली जो शहरी खवातीन है ना, जो पढ़ रही है, यूनिवर्सिटी तक जाती हैं, उनका बस ये होता है कि हमने जॉब करनी है, हमने बिजनेस और ये करना है, अचीव करना ये टारगेट टारगेट अचीव करना है। वो फिर घर गृहस्थी से ना बिल्कुल ही दूर हो जाती हैं। जब घर गृहस्थी से दूर होती हैं तो फिर ये चीजें रह जाती हैं। लेकिन जो आर्ट्स वाली खवातीन है, जो होम इकोनॉमिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट लेती हैं, हमने शेफ्स भी देखी हैं, जो फीमेल शेफ्स हैं हमारे पास, तो वो इस चीज में बड़ा होते हैं। लेकिन वो भी ये कहते हैं कि चाइना दिया वाली प्रोडक्ट मंगा लो, 1 मिनट से क्रश हो जाना है। तो कहीं ना कहीं फिर ये टेक्नोलॉजी का फिर पार्ट आ जाता है। अच्छा, मैंने देखा जी कि चाइना में औरतें भी बकायदा इतनी मेहनत कर रही हैं, और वहां पे मैंने देखा साइकिल बहुत चलती है, मोटराइज साइकिल भी, और बहुत, और हर फुटपाथ में दरमियान में एक उन्होंने येलो सी पट्टी बनाई होती है। वो होती मखसूस उसके लिए कि लोग इधर उधर से गुजर जाते हैं, और वो उसमें खवातीन को भी मैंने देखा है, और फिर उसका QR कोड होता है, वो कहीं खड़ी कर दें, आप अगली जाके जगह अपना काम करें, आगे जाके फिर ले लें। तो ये उन्होंने इतनी आसानियां पैदा कर ली हैं। लेकिन खवातीन जब शाना बिशाना काम करेंगी तो आपकी वैल्यू एडिशन भी होगी, आपकी मईशत भी आगे जाएगी। ये चीज मेरे ख्याल अब हमारे यहाँ अब बेहतरी आ रही है, इसमें खवातीन इसमें आ रही हम हैं। काफी वर्क कर रहे हैं कि लेडीज जो हैं वो थोड़ा सा देखें कि हमें अपने घरों से निकलना है। 60% हम लेडीज हैं, तो कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि ये एम्पावरमेंट की तरफ लेडीज को कि थोड़ा सा सोचें, इनके जहन पर जोर आए कि दुनिया में अगर हमारी कौम ने आगे चलना है हमारे तो मुआशरे में मर्दों का ज्यादा रोल होता है इस चीज में कि वो अपनी औरतों को निकलने नहीं देते। वो डोमिनेट करता है, जी बिल्कुल। वो हुक्म चलाता है। कुछ निकलना भी चाहती हैं तो वो उनको इस वजह से कि वो अपने हस्बैंड की, अपने भाई की, अपने फादर की वजह से वो नहीं निकल पाती, इसलिए भी हम उनका इस मुकाबला नहीं कर पाते कि वहां पर ऐसी कोई पाबंदियां नहीं है। यूरोप साइड पे या चाइना साइड पे, वहां पे औरत और मर्द जो मर्जी दोनों मिलकर कमाए। बराबर के उनके जी हुक्म हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से यहाँ पे इसलिए भी जरा थोड़ा हमारा मुआशरा बिगाड़ का शिकार है। इनकी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ कि जो अभी से 20 साल पहले का ट्रेंड था ना, जब मैंने इंजीनियरिंग की, तो थोड़ा सा ये मौजू बहुत ज्यादा वैलिड था कि बाप क्या कहेगा कि पढ़ने जाना है। तो थोड़ा सा मेरे वालिद ने उस जमाने में ना थोड़ी इनकलाबी सोच लेकर, फैमिली का प्रेशर अपने ऊपर लेकर हमें घर से निकाला कि आप जाके पढ़े। मैं प्रेशर बबल लूंगा कि मेरी बेटियां, अब मैं देखती हूँ, मैं क्योंकि मेरा एक लामहदूद दायरा अच्छा कार जी, है। बस अब चूंकि क्लोजिंग का टाइम आ गया, जी तो हाँ। एक एक बात, एक एक जी पैगाम या कोई जो भी आप कहना चाहें। तो मेरा पैगाम कौम के लिए यही है, लेडीज के लिए, कि कुछ जहन पर जोर डालिए, अपने नजरिए को जिंदा कीजिए, घरों से बाहर आइए, और ये कुर्बानी का जो खास कुर्बानी का जो जज्बा है इसको जरा जिंदा कीजिए, और ये पूरे साल पे लागू कीजिए। जी, आप अच्छा जी, मेरा पैगाम भी यही है कि जो कुर्बानी है वो सिर्फ आप ये ना समझे कि ईद उल अज़हा के मौका पर जानवर की हमने कुर्बानी करने थे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें और भी कुर्बान कर दी जानी है। बेसिकली कुर्बानी का मतलब ये है कि जो चीज आपके अजीज तर है ना, आप उसको कुर्बान करें। तो अगर ये जानवरों की साइड से हम लोग निकले और बाकी अपनी दूसरी जिंदगी में देखें, अपनी अमली जिंदगी में देखें, तो बहुत सारी गलतियां हम लोग कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीजें हमें जो है वो लगता है कि दूसरे को देंगे, कुर्बान करेंगे तो उसको बड़ी खुशी होगी, आप हमारे किसी काम की वो चीज नहीं होती। तो आई थिंक सो सिर्फ ईद उल अज़हा तक हमें कुर्बानी तो एक दिन की नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल महदूद कुर्बानी पूरा साल होनी चाहिए, पूरा साल होनी चाहिए। और हमें इस बकरे की कुर्बानी भले 3 दिन दे रहे हैं, बाकी सारा साल। जी आप मेरा, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ, मेरा यूट्यूबर्स के लिए ही पैगाम है कि आपके अंदर जो दूसरी स्किल्स है आप उनको ब्रोकर लाएं, यूट्यूब पे डिपेंड करके ना बैठ जाएं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को आपकी दूसरी स्किल्स की भी जरूरत है। ईद कुर्बान के हवाले से भी कोई दे देना। फिलहाल तो मुझे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा था, ये दे दूं। ईद कुर्बान के हवाले से यही है कि मैं कमल की तरह यही कहना चाहूंगी कि उन लोगों का भी हम ख्याल करें जो इस ईद की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते। और पिछले दिनों जो एक बड़ा बुरा हादसा हुआ यूनान में कश्ती का, उसके हवाले से भी अभी तो हम उस गम में ही है, तो पता नहीं वो कितनी फैमिलीज हैं जो ये गम मना रहे होंगे। बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई, स्पेशली फिर ईद वाले दिन, यानी गोश्त आधा खाया, कच्चा पका खा के निकल आई हैं, और मजीद जाके खाएंगी, मुझे पता है। कीमे वाले दिन आपने नहीं भूलना हमें बुलाना। अच्छा, तो नाज़रीन, आपने माशाल्लाह प्रोग्राम सुना, बड़ा हंसता बसता, ठीक ठाक, अच्छा प्रोग्राम था।
माशाल्लाह ईद में यही एक जज्बा होना चाहिए, ना सिर्फ खुशी का बल्कि खुशियां बांटने का, जो कुर्बानी का मकसद है। और जैसे हमारी मेहमान बता रही थी अभी, इन्होंने भी यही कहा कि ये नहीं कि आप 1 या 2 या 3 दिन कुर्बानी दे दी, सेक्रीफिशियल जानवर की तो दे दी आपने कुर्बानी, लेकिन आपने जज्बात की, अपनी जुबान की, अपना जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया उसकी कुर्बानी और उसको दूसरों के साथ शेयर करने की, ये जज्बा 365 दिन दिखाई देना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस कौम में वो सारा पोटेंशियल मौजूद है और इंशाल्लाह हम कई ईदें मनाएंगे यकजा होके और इसी खलूस के साथ। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।